हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम और आ गए हैं हम मेंटल एबिलिटी के सेकंड चैप्टर को लेकर। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड चैप्टर? फिगर मैचिंग। क्या नाम है चैप्टर का? फिगर मैचिंग। और अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो उसका नाम है आई गेस चित्र करके कुछ है, चित्र को मैच करना है। अब देखो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को दोनों एक साथ ही मैं करवा देता हूँ। इसका मतलब होता है इसका जो मीनिंग होता है व्हाट इज़ फिगर मैचिंग, कि भैया ये चित्र मिलान होता क्या है, इसको फिगर मैचिंग होता क्या है। वो होता है, फिगर मैचिंग इज अ नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। यू मस्ट फाइंड विच ऑप्शन फिगर इज एग्जैक्टली द सेम एज द गिवन फिगर। अच्छा, क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन फिगर होगा, आपके पास क्वेश्चन फिगर है, सर्कल सर्कल में 2 डॉट दिए हैं, ठीक है भैया, जैसे आप दिख रहे हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन फिगर के बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। एक मान लो ऐसे करके 2 डॉट दे दिए, एक मान लो इस तरह से 2 डॉट दे दिए, और एक इस तरह से 2 डॉट दे दिए, और एक कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ऐसे 2 डॉट दे दिए। अब आपने मैच करना है कि भैया ये जो क्वेश्चन का फिगर है या प्रश्न की जो आकृति है वो इनमें से नंबर 1, 2, 3 या 4 इनमें से कौन सा सही आंसर है। दिख रहा है हमें नंबर 3 सही आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। होते क्यों हैं ये? टेस्ट ऑब्जर्वेशन, विजुअल मेमोरी एंड अटेंशन टू डिटेल्स। ये आपका, अच्छा, ये चीज़ मैं क्यों ज़्यादा रखता हूँ अपने वीडियोस में कि भैया आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं, वो चीज़ मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आपको पता रहे कि भैया इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अटेंशन टू डिटेल, ये जो मैंने सर्कल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है इंपॉर्टेंट चीज़? ये अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में? प्लीज़ बताइए। अटेंशन टू डिटेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है भैया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको इन क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ देखनी है, डिटेलिंग ही तो देखनी है। हाँ, उसमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत अतरंगी अतरंगी से इसमें प्रश्न होंगे, लेकिन उन प्रश्नों से पार पाकर हमें डिटेलिंग में ही तो देखना है, एकदम डिटेल में जाके। कैसे? मैं हिंदी मीडियम वालों को भी बताता हूँ कि देखो, जैसे यहाँ पर एक गोला लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? यहाँ पर हमारे पास एक गोला लगाया हुआ है भैया, ठीक है। इस गोले में क्या है? एक गोला है और 2 डॉट है। तो क्या इस वाली फिगर में गोला डॉट है? नहीं। यही तो इसकी डिटेलिंग है, एक गोला 2 डॉट। क्या इसमें गोला डॉट है? नहीं। क्या इसमें गोला डॉट है? जी हाँ। क्या इसमें गोला डॉट है? नहीं। बस यहाँ से हमारे आंसर आ जाते हैं। इसलिए हमने पढ़ा कि इस क्वेश्चन करते क्यों हैं। अब हाउ क्वेश्चन लुक, कि भैया इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यू विल बी गिवन अ मेन फिगर, एक मेन फिगर दी होगी जैसे हमने फिगर बनाई। फिर ये 4 ऑप्शन दिए होंगे जैसे हमने ऑप्शन बनाए आगे। चूज द ऑप्शन। अच्छा, ये देखो प्रश्न नंबर, ये पॉइंट नंबर 3 क्या है, दोनों हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, कि चूज विच ऑप्शन मैच एग्जैक्टली। वो वाला ऑप्शन हमने चूज करना है जो सेम टू सेम उस क्वेश्चन वाले फिगर से मैच करे, जैसे हमने यहाँ किया था। भैया देखो, यहाँ पर गोला था तो हमने गोले वाले को ही मैच किया था, ना कि त्रिभुज, ना वर्ग, ना कोई और। तो इसीलिए ये वाली लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है कि भैया जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है। और ये एक पॉइंट जो इसका की पॉइंट है कि रिमेंबर ओनली वन फिगर इज करेक्ट, कि हमेशा सिर्फ एक ही आकृति सही होगी, बहुत सारी आकृतियां सही नहीं होगी। ये भी इसका मेन पॉइंट है। चलो इसकी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहेंगे कि भैया किस किस पॉइंट से आप मैच कर सकते हो, किस किस पॉइंट से आप पता लगा सकते हो कि ये दोनों फिगर में ये दोनों चीज़ें मैच कर रही है सर, इस वजह से ये आंसर सही है। पहला पॉइंट है एग्जैक्ट मैचिंग, नॉट सिमिलर लुकिंग। एग्जैक्ट मैचिंग निकालनी है, एग्जैक्ट मैचिंग। फॉर एग्जांपल, मान लो इसका एग्जांपल ले रहे थे ना हम, 2 डॉट, एक गोला और 2 डॉट, है ना। और हमारे पास एक गोला दे रखा है लेकिन बीच में ट्रायंगल या त्रिभुज दे दिए, डॉट तो है नहीं। एक और गोला दे दिया और बीच में लाइन दे दी,
ठीक है, एक और गोला दे दिया और बीच में डॉट। अच्छा ये डॉट सही से ये भी नहीं बने, चलो ये थर्ड ऑप्शन हो गया। अब लास्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ये गोला दे दिया और बीच में डॉट दे दिए। तो इन चारों में सही आंसर ये है। एग्जैक्ट मैच करना है, एकदम सेम टू सेम मैच करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया गोला तो है दिया हुआ, चलो सिमिलर जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, चलो इसको आंसर कर दो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जैक्ट मैचिंग ही ढूंढना है, क्लियर है। अच्छा अब दूसरा चलते हैं कि रोटेशन इज नॉट द सेम अनलेस आइडेंटिकल। रोटेशन सेम नहीं होता, रोटेशन इन द सेंस कि मान लो ये यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे सर्कल बना दिया, यहाँ पे लाइन बना दी। तो रोटेशन का क्या मतलब होता है कि भैया ये जो लाइन है वो ऊपर चल गई और जो सर्कल है वो नीचे आ गया, वो ट्राइंगल ऐसा हो गया। तो भैया ये भी तब तक सेम नहीं होंगे जब तक आइडेंटिकल पहचान में नहीं आए। इसमें त्रिभुज की पहचान अगर हो रही है तो ही ये आंसर सही होगा, अदरवाइज ये आंसर जी हाँ गलत हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट की मिरर इमेज इज नॉट इक्वल टू मैचिंग। कि जो मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज कैसी होती है? मिरर इमेज होती है एकदम उल्टी। कि भैया जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है, वाह क्या इंसान बनाया है सर। ये एक इंसान खड़ा है, इसकी जो मिरर, अगर इसका ये लेफ्ट हैंड है ना, तो जो यहाँ मिरर में इंसान खड़ा होगा उसका लेफ्ट हैंड इस तरफ को नहीं होगा, उसका लेफ्ट हैंड उसकी ऑपोजिट साइड को होगा। ये इसका लेफ्ट हैंड है। आप समझे मिरर इमेज क्या होती है? एकदम उल्टी पुल्टी होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि जो मिरर इमेज है वो भी एकदम मैच नहीं होगी, वो भी चित्र बराबर एक जैसा नहीं होगा। लास्ट देखते हैं, वॉच स्मॉल डिटेल डॉट एरो शेडिंग। हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि भैया कहाँ कहाँ पे शेड हो रहा है, कहाँ कहाँ पे एरो लगा है, कहाँ कहाँ पे डॉट लगे हैं, इन हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। उसी से पता लगेगा कि हमारा उत्तर क्या है, ठीक है। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। हालांकि इसका आंसर नीचे दिया हुआ है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें मेन फिगर क्या दी है? स्क्वायर विद डॉट एट टॉप राइट कॉर्नर। स्क्वायर विद डॉट टॉप राइट कॉर्नर में ये है, स्क्वायर है। बाकी इसकी फिगर क्या है? स्क्वायर विद डॉट बॉटम लेफ्ट। स्क्वायर ही दे रखा है बट बॉटम लेफ्ट में दिया है। उसके बाद क्या है? स्क्वायर विद डॉट टॉप राइट। स्क्वायर ही दिया है लेकिन टॉप राइट पे दिया है। स्क्वायर विद डॉट इन सेंटर। स्क्वायर ही बनाया है और डॉट सेंटर में दिया है। और लास्ट है सर्कल विद डॉट। सर्कल विद डॉट कर लेते हैं। पहला है स्क्वायर विद डॉट बना दिया, ये बना दिया हमने पहला। दूसरा है स्क्वायर विद डॉट, ये दूसरा बना दिया। तीसरा है स्क्वायर विद डॉट इन सेंटर, ये बना दिया। चौथा है सर्कल विद डॉट, ये सर्कल विद डॉट बना दिया। फोर्थ ये 3। अब इसमें सबसे ज़्यादा मैच कौन सा कर रहा है? जी हाँ सर, साफ सुथरा पता लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो साफ सुथरा पता लग रहा है कि सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सही उत्तर है। अब अगर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चले, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 है ट्राइंगल अपॉइंटिंग अपवर्ड विद अ स्टार इनसाइड। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज बना लेते हैं, वो भी ऊपर वाली साइड का त्रिभुज, जैसे मैंने बना दिया। और उसके बीच में क्या है? स्टार है। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, एक सेकंड है ना, एक सेकंड, इसको मैं प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ। ये ट्राइंगल है, इसके बीच में स्टार। अरे ये स्टार ढंग से नहीं बन पा रहा है, इसको एक बार और ट्राई करते हैं। ये बन गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। इसमें बनाते हैं स्टार, ये बन गया हमारा स्टार। तो ये हमारी क्वेश्चन फिगर है। ऑब्वियसली यार इसमें जो है हम क्वेश्चन फिगर, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है? ट्राइंगल अपॉइंटिंग डाउनवर्ड। तो ट्राइंगल कैसा है? डाउनवर्ड है। स्टार हो या ना हो ये तो पहले ही आंसर कैंसिल है। ट्राइंगल अपॉइंटिंग अपवर्ड। अपवर्ड तो हम बना लेते हैं, चलो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल हमने बना लिया। अच्छा आगे क्या लिखा था? विद नो स्टार। नो स्टार तो ये भी आंसर गलत है। लास्ट है जी ट्राइंगल पॉइंटिंग अपवर्ड विद स्टार। ट्राइंगल अपॉइंटिंग अपवर्ड विद स्टार, तो भैया ये तो आंसर सही है,
ये आंसर सही है। लास्ट क्या है, स्क्वायर। आगे स्टार हो या ना हो, स्क्वायर तो इसका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बना है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, तो वर्ग से तो ये आंसर गलत, पहले ही गलत हो जाएगा, तो इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, मेन क्या है, मेन फिगर इसमें है एग्जाम्पल नंबर 3 में। मेन फिगर है एरो पॉइंटिंग टू द राइट, एरो पॉइंटिंग टू द राइट, राइट साइड को एरो पॉइंट कर रहा है इस तरह से। ये है इसका क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन क्या क्या है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है एरो पॉइंटिंग लेफ्ट, गलत भैया, लेफ्ट की तरफ नहीं होगा। एरो पॉइंटिंग अप, गलत भैया, अप की तरफ भी नहीं होगा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा है एरो पॉइंटिंग राइट, एरो पॉइंटिंग राइट, जी हाँ ये सही है। खैर फोर्थ भी देख लेते हैं, एरो पॉइंटिंग डाउन, अरे 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 भैया ये तो सबसे पहला गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ही सही आंसर है। ठीक है, बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ सर लग नहीं रहा है। अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेन फिगर क्या रहेगी, मेन फिगर रहेगी सर्कल विद वर्टिकल लाइन इनसाइड, सर्कल विद वर्टिकल लाइन इनसाइड, सर्कल विद वर्टिकल लाइन इनसाइड। अब दूसरा है सर्कल विद हॉरिजॉन्टल लाइन इनसाइड, नहीं भैया ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, सर्कल विद वर्टिकल लाइन इनसाइड, वर्टिकल लाइन, जी हाँ सर यहाँ पे आंसर हमें मिल गया। और उसके बाद है सर्कल विथ स्लांट लाइन, स्लैंट लाइन होती है, टेढ़ी लाइन को बोलते हैं स्लैंट लाइन, है ना। या फिर हाफ सर्कल, हाफ सर्कल तो यार इसका आंसर गलत, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही आंसर हमारे पास है, हमारे पास आंसर मिल गया। सो दिस इज मतलब दिस इज एज सिंपल एज, कितना सिंपल हम इसे कह सकते हैं, जितना सिंपल खाना खाना होता है ना। हालांकि खाना खाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे भी सिंपल है दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन फिगर है स्क्वायर विद एक्स डायगोनल क्रॉस इनसाइड, स्क्वायर बना देते हैं, वर्ग होता है स्क्वायर, और जो डायगोनल होते हैं वो इस तरह से होते हैं। आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देखो, ये हमारी जो है आकृति है, कौन सी आकृति है भैया, प्रश्न की आकृति है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन है स्क्वायर विद प्लस, कि भैया एक वर्ग बनाओ और उसके अंदर बड़ा सा प्लस बना दो, ये है पहली। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, देखो ये इस तरह से नहीं मैच कर रहा है। अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही आगे तक आ गई। फिर सेकंड क्या है हमारे पास, स्क्वायर विथ सिंगल डायगोनल, कि भैया स्क्वायर है और सिंगल डायगोनल है, नहीं सर ये भी गलत है। अच्छा, क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं आएंगे जैसे मैंने लिखे हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाकर लिखे हैं इस तरह से नहीं आएंगे, जैसी मैं आकृतियां बना रहा हूं उस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे अगर हम जाएं तो ऑप्शन नंबर 3 है स्क्वायर विद एक्स, स्क्वायर विद एक्स, क्या ये सेम दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है ये भी, जी हाँ सर, तो जी हाँ दिस इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ है सर्कल विद एक्स, अरे भैया सर्कल तो हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं था, तो इसको तो हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। फिर है पेंटागन शेडेड ऑन राइट साइड, पेंटागन क्या होता है, पेंटागन होता है हमारे पास पंचभुज, पंचभुज ही कहते हैं आई कैस उसे, इस तरह की शेप होती है पेंटागन, उसकी राइट साइड को हमने शेड कर देना है। राइट साइड कौन सी हुई, ये वाली साइड है राइट साइड, कुछ इस तरह से आकृति होगी, उसको हमने सॉल्व करना है। ये भी आसान है सर, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन तो यहीं फिनिश हो गए। अब आप क्या करिएगा, आपके पास नवोदय की किताब है, आई नो, आप उस किताब में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको जरूर करिएगा। आइए थोड़े से टिप्स मैं आपको दे देता हूँ इसके, इस ऐसे कोई प्रश्न को रिगार्डिंग चित्र के रूपांतरण या चित्र के समानांतर के रिगार्डिंग, कि भैया चित्र को कैसे देखकर पहचानना है। चित्र में सबसे पहले तो कंपेयर करना, वन डिटेल एट अ टाइम, एक डिटेल एक टाइम में ही कंपेयर करना प्रश्न चित्र से उत्तर के ऑप्शन चित्रों से। जैसे एक टाइम में आपने मान लो ये प्रश्न चित्र है, इसमें 2 डॉट है, और अब प्रश्न चित्र के बाद उत्तर चित्र ऑप्शन है हमारे पास ऐसे ऐसे, और ये आ गया। और लास्ट ऑप्शन क्या ले, हम ये लीजिए लास्ट ऑप्शन ये ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने पहली डिटेल देखनी है, पहली डिटेल है यहाँ गोला है, तो भैया गोला ही होना चाहिए, तो ये दोनों तो आंसर कैंसल, 2 ही बचे, अब इनमें से एक ही उत्तर होगा।
हालांकि इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, इसमें से, क्योंकि कोई भी उत्तर नहीं मिल पाएगा। हाँ, अब दो चीज़ें बची। एक डिटेल देख ली कि भैया इन चारों में गोले कौन कौन से हैं, गोले सिर्फ दो ही है, तो दो ऑप्शन हमारे हो गए कट। अब ये ऑप्शन साइड में रखो, अब बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें अब दूसरी डिटेल देखेंगे। दूसरी डिटेल है ये जो इसके बीच में बिंदु लगे हैं, तो यहाँ है 3, यहाँ है 2, तो हमारा उत्तर आ गया। इतना सिंपल है भैया, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें बिल्कुल नहीं है। आइए, इसका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड टिप है जो एग्ज़ाम के लिए, फोकस ऑन डायरेक्शन, शेडिंग एंड डॉट्स। कि जैसे एरो डायरेक्शन अगर राइट साइड को है तो भैया जो ऑप्शन वाली फिगर होगी उसमें भी राइट साइड को ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि राइट साइड की ऑप्शन वाली फिगर में ये जो एरो है वो ऊपर को हो और आपने उसको सही कर दिया, नहीं 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 नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। या फिर ये वाली दूसरी साइड को हो, फिर भी वो गलत हो जाएगा। अगर ये इस तरफ को है तो उत्तर में भी हमें इधर को ही मांगता है भैया, इधर और किसी डायरेक्शन को नहीं। ठीक है, सो ये भी एक टिप हमने आपको दे दी। एक और टिप देखते हैं, डोंट ओवर थिंक। जी हाँ, ये है सबसे बड़ी चीज़ कि ज़्यादा भी मत सोच लेना कि भाई मान लो ये इस तरह का एक है कि यार ये तो टेढ़ा लग रहा है हमें, ये हमारे को टेढ़ा लग रहा है, तो ऑप्शन में भी ये ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको हम गलत कर देंगे, नहीं, ज़्यादा मत सोचना। जो आपको एग्जैक्ट मैच होता दिख रहा है कि भैया ये मेरे को सेम सेम लग रहे हैं, उनको टिक कर दो। ज़्यादा सोचोगे उतने कन्फ्यूज़ होंगे। खैर, लास्ट करते हैं। लास्ट है प्रैक्टिस 10 to 15 फिगर मैचिंग डेली। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि रोज़ कम से कम 10 से 15 मैच आप करो। 10 से 15 फिगर्स को, 10 से 15 चित्रों को आपस में मिलान करो। चित्र मिलान इसका सही उत्तर है, चित्र मिलान इसको हिंदी में कहते हैं। कम से कम 10 से 15 चित्रों को आपस में मिलाओ, तभी 10 से 15 चित्रों को जब आपस में मिलाएंगे, वो भी रोज़। देखो, एक सिंपल मैथमेटिक बताता हूँ मैं आपको। अगर आप 10 चित्र आने वाले 30 दिनों तक रोज मिलाओगे तो आपके पास टोटल चित्र कितने बन जाएंगे जो मिल रहे हैं, इनको आपस में गुना कर लेते हैं, ये आ जाएगा 300। 300 चित्रों को आप मिला लोगे पेपर होने से पहले। 300 चित्र यार, 300 मायने रखते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही टिप्स मेरी ओर से रहेगी, बाकी इससे आगे आपको आता ही है। और मेरी तरफ से आप लोगों को एक बिग स्माइली। हाँ, इसको भी मैच करिएगा किसी एक स्माइली से, ठीक है। देखिए देखिए, मैं आपको एक लास्ट में जाते जाते एक मस्त सी चीज़ दिखा के जाता हूँ, है ना। आप बताओ किससे मैच खा रहा है। खैर, थैंक यू।